एनटीए फिर से अपने ही जाल में फिर से फंस गया है। यहां पे क्या हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक पीआईएल फाइल हुआ, लेकिन ये एलिगेशन ही पूरा अलग है। लोग ग्रेस मार्क्स, लोग रीनीट के बारे में अटेम्प्ट करते करते ये एलिगेशन बहुत पॉजिटिव और एक बहुत प्रॉपर है, जहां से बहुत सारे बच्चों का जो रैंक इन्फ्लेशन हुआ है ना उसको समझा जा सकता है जी। कल एनटीए ने अपनी क्लैरिफिकेशन में क्या बोला है कि 44 ऐसे बच्चे हैं जिनका जो 720 इसके लिए है बिकॉज हमने फिजिक्स के आंसर की को बदला और उसमें दो ऑप्शन को हमने करेक्ट माना। अब यार इस बच्चे ने, जो 17 साल का बच्चा है, वो इसने पीआईएल फाइल करके ये बोला कि यार जब आपने दो ऑप्शन को जब करेक्ट माना है तो कुछ बच्चों ने कंफ्यूजन में आके उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है या तो ऑप्शन 1 या 3, आप उसको तो +4 दे दिए। और जो कंफ्यूज हो गए, बिकॉज तुम्हारे रूल में ये लिखा है कि आप किसी एनी वन ऑप्शन को आप टिक करोगे, तो जो बच्चे कंफ्यूज होकर जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, जिसके बारे में तुमने हमको पहले बताया नहीं, उनके लिए क्या 20,000 रैंक का इन्फ्लेशन आ चुका है उसी की वजह से। अब आइए पूरा केस क्या है ना, मैं आपको समझाता हूं बहुत ही प्रॉपर तरीके से यार। देखो, तो मैं आपको वही नॉर्मली केस समरी को बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लाया हूं जी। देखो, तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये आज शाम को पीआईएल फाइल किया गया है जी। ओके, श्रेयांशी ठाकुर करके बच्ची है, ओके, 17 साल की ओल्ड बच्ची है, तो उन्होंने फाइल किया है जी। ओके, किसको लपेट में लिया है? एनटीए को लिया गया लपेटे में। आ जाओ, यहाँ पे वेकेशन बेंच जो है वो सुनवाई कर रही है जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा जी का, और इन्होंने एनटीए को ना एक हियरिंग डेट भी दिया है। आफ्टर लिसनिंग दिस इन्होंने एक्सेप्ट भी किया क्योंकि बच्चे का पॉइंट बहुत वैलिड है इस जगह पर। सुनो, नेक्स्ट हियरिंग शेड्यूल्ड फॉर वेडनेसडे, मतलब आने, आज है आपका फ्राइडे है आज, और आपका आने वाला सैटरडे संडे, वेडनेसडे को उनको वापस से बुलाया गया। देखो बैकग्राउंड क्या है पूरा आराम से सुनना जी। Shreyanshi Thakur filed a writ petition challenging that NTA decision to award a grace marks in the NEET UG examination। कल उन्होंने क्या बोला कि ग्रेस मार्क्स की वजह से 44 बच्चे का 720 हमने दिया है जी। The petitioner argues that this decision is arbitrary and adversely affect the student who followed the examination instruction। मतलब जिस बच्चे ने भी प्रॉपर जो एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन बनाया गया था, जिस बच्चे ने उसको फॉलो किया है, उनके साथ तो नाइंसाफी हुआ है, उनको तो मिला ही नहीं है। मतलब जिस बच्चों ने प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, तुमने उसको तो भैया 720 पे चढ़ा दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है जी, की इश्यूज क्या क्या है। तो यहाँ पे जो फिजिक्स का जो आपका एटम वाला क्वेश्चन था उसको लेकर पूरा यहाँ पे बात शुरू हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 29 का डिस्क्रिपेंसी क्या है जी। इन द नीट यूजी एग्जाम हेल्ड इन द मे बोथ ऑप्शन 2 एंड 4, मतलब उनका जो M2 सेट था उसके अंदर आपका 2 और 4 दोनों करेक्ट माना गया था। फॉर क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ द टेस्ट बुकलेट R5 वेर कंसिडर्ड करेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम का इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा था? एग्जाम का इंस्ट्रक्शन कह रहा था दैट ओनली वन ऑप्शन शुड बी करेक्ट फॉर ईच MCQs। देखो यहाँ पे क्या लूप होल ढूंढा गया है, मतलब जो इनका लॉयर है यार, हेड से यार उसको, क्योंकि इसके बारे में एनटी ने, हमने भी कभी सोचा नहीं था, जो इनके लॉयर उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि इंस्ट्रक्शन में यही बोला गया ना कि एक ही ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। अब सुनो क्या भाई जी, अब एनटीए ने क्या डिसाइड किया, एनटीए डिसाइडेड टू अवॉर्ड द मार्क्स टू द स्टूडेंट हु सिलेक्टेड ईदर बोथ ऑप्शन। अब बस आज पर दी बोनस रूल के हिसाब से जिस बच्चे ने अगर 2 या 4 सिलेक्ट किया होगा उसको +4 मिलेगा, अगर किसी ने छोड़ दिया रहेगा उसको नहीं मिलेगा, कुछ और ऑप्शन टिक किया रहेगा तो उसका नेगेटिव मार्किंग आपका हो जाएगा जी। ओके, बेनिफिटिंग टू दोस हु गेस्ड और चूज एन आंसर, मतलब इसका मतलब ये हो गया ना कि जिसने अगर गेस किया, चूज किया, उसको तो आपने +4 दे दिया, लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज आ गए कि उनको लगा कि भाई ये तो बोनस में जाना चाहिए क्योंकि ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का कलेश हो चुका था उस समय। अब देखो एलिगेशन क्या लग रहा है यहाँ पे, एलिगेशन क्या लगाया गया, द पिटिशनर क्लेम्स दैट द एनटीए डिसीजन discriminate against the candidate who did not mark an answer due to the presence of 2 correct option। बहुत अच्छी बात है ना कि जिस बच्चे ने बिल्कुल भी टिक नहीं किया, बिकॉज वहां पे 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे थे, बच्चा कंफ्यूज हो गया, उनको क्या लगा कि हम कौन सा टिक करें, अगर ये टिक करेंगे तो प्रॉब्लम है, वो टिक करेंगे तो प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी टिक नहीं किया, जैसे कि ये बच्ची ने नहीं टिक किया था। अब सुनो, The plea argues, अब भाई जज ने सुना इसके बारे में, plea argues that the decision has resulted in the significant rank difference। इसी की वजह से रैंक डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हुआ है जी, और ये अप टू 20,000 प्लेसेस, अफेक्टिंग स्टूडेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, जिससे कि भैया आगे आने वाला जो है उसमें बहुत बड़ी। अब देखो यहाँ पे लूपहोल क्या ढूंढा गया कि उनके जो ब्राउचर में ये बात बोला गया कि भैया आपके एक ही ऑप्शन आप करेक्ट मान सकते हो, बट वहां पे जो उनका लेकिन जज ने भी इसको बहुत प्रॉपर्ली इसको सुना है कि हाँ यार, अगर आपने 2 ऑप्शन, बच्चों को अगर कंफ्यूज लग रहा है तो अटेम्प्ट नहीं करेगा ना, उसको लगेगा कि भाई बोनस नंबर फिर सबको देना चाहिए। अब इसका ये हो सकता है कि फाइनल डिसीजन ये आ सकता है वेडनेसडे को जब होगा कि सभी को फिर +4 दे के फिर एक रिपब्लिश किया जा सके रिजल्ट को। मतलब यार ये क्या चल रहा है हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा यार। अब लेट्स सी कि अगले हियरिंग में क्या अपडेट आता है इसके। कोई भी अपडेट आएगा रिगार्डिंग और नीट एग्जामिनेशन मैं आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बताते रहूंगा।
आपका इसमें क्या राय है, इसमें आपको क्या लगता है क्या मिलना चाहिए इस बच्ची को, जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका जो आर्टिकल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके इसको भी पूरा पढ़ सकते हो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है उनको भी 10 दिन का टाइम दिया एनटी को कि आप एफिडेविट फाइल करो, ठीक है। अब देखते हैं एनटी किस किस को फाइल करवा के अपना एफिडेविट देगा जी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।